अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम 9th क्लास का लेसन 1.2 द फन दे हैड इस लेसन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसे बगौर सुनेंगे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Now, in these lines, the Tommy disliked the printed book. टॉमी को जो है प्रिंटेड बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है. He said that it was a waste because he felt that whenever you complete reading a book, you have to throw it away. Television screen must have had a million books on it, and it's gold for plenty more. I wouldn't throw it away. Right? जो टेली बुक्स है और ये जो टेलीविज़न स्क्रीन पर जो बुक ये पढ़ रहे हैं वो कैसी है? गुड है प्रिंटेड बुक के मुकाबले में. ऐसा क्यों लग रहा है टॉमी को? क्योंकि प्रिंटेड बुक पढ़ने के बाद मे बी जो है हम इसे क्या कर देंगे? फेंक देंगे. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ही फील दैट computer screen was very good because the same screen had shown him many books and still he could read many more on it. What mine? Said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पे मार्जी जो है वो भी टॉमी से बिल्कुल एग्री कर रही है. उसे भी टॉमी की जो बात है बिल्कुल पसंद आ रही है, सही लग रही है. और मार्जी की उम्र यहाँ पर 11 ईयर्स है और टॉमी की ईयर कितनी है? टॉमी जो है वो 13 साल का है. इसका मतलब टॉमी ने मार्जी से ज़्यादा बुक्स पढ़े हुए हैं. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. टॉमी जो है बिना मार्जी को देखे जवाब दे रहा है. अब यहाँ पे जो है बच्चों एटिक का मतलब है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम. घर में जो हम जो है छत के नीचे बनी हुई जगह को जो है हम एज अ स्टोर रूम जो यूज़ करते हैं उसे एटिक कहा जाता है. सो टॉमी रिप्लाइड टू मार्जी दैट ही फाउंड द प्रिंटेड बुक इन द स्टोर रूम ऑफ हिज हाउस. टॉमी क्या रिप्लाई दे रहा है कि उसे अपने घर के स्टोर रूम में जो है ये प्रिंटेड बुक मिली है. बट ही वॉज सो बिजी इन रीडिंग द बुक दैट ही डिड नॉट रिमूव हिज ग्लांस फ्रॉम द बुक. वो बुक से अपनी आंखें नहीं हटा रहा है. व्हाट्स इट अबाउट? ये किस बारे में है? मार्जी आज दैट व्हाट द बुक वॉज अबाउट. तो टॉमी रिप्लाई दे रहा है स्कूल. टॉमी रिप्लाइड दैट बुक वॉज अबाउट स्कूल, अबाउट गोइंग टू स्कूल, अबाउट द लाइफ एट स्कूल, है ना? स्कूल जाने के बारे में, स्कूल की ज़िंदगी के बारे में ये बुक है. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. यहाँ पे जो है बच्चों स्कॉर्नफुल का मतलब क्या है? शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस और शो यूअर डिसलाइक फॉर समथिंग. जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है उसके बारे में कहना. तो यहाँ पे मार्जी हेटेड द वर्ड स्कूल. मार्जी को है जो है स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Now, in this line, in this passage, what is Margie's school? Margie का school क्या है? Margie's school is a mechanical teacher. हमारे जैसे हम टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ह्यूमन बीइंग टीचर है क्या मार्जी के पास? नहीं. अ मैकेनिकल टीचर. व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल टीचर? अ मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स द मशीन विच टीचर्स यू एंड नॉट द स्कूल वेयर वी ऑल गो. जो एक मशीन है वो आपको पढ़ाने वाली है, राइट? तो मार्जी की टीचर भी क्या था? एक मशीन था, एक मैकेनिकल टीचर था. Now, why did Margie hate school?
मार्जी को स्कूल से क्यों नफरत थी? बिकॉज मार्जीज स्कूल वॉज अ वर्चुअल क्लासरूम. इट वॉज नॉट अ रियल स्कूल लाइक वी हैव टुडे. जिस तरह से हमारी जो रियल स्कूल है उस तरह की रियल स्कूल है क्या? नहीं. तो वर्चुअल क्लासरूम्स है उसके. देयर विल बी मशीन्स एंड विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन. मशीन्स जो है बच्चों को पढ़ाती है. मार्जी हेटेड दिस मशीन. मार्गी को जो है ये मशीन से बिल्कुल नफरत है. क्यों? बिकॉज इट वॉज गिविंग हर सो मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट. ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट पे टेस्ट ये मशीन उसे देती है और उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है टू परफॉर्मिंग. वो बहुत ही पूरी तरह से परफॉर्म करती है. एंड फाइनली हर मदर क्या करती है? उसकी मम्मी उसको राइट. फाइनली हर मदर thought that there was something wrong with the machine. Finally उसकी मम्मा को समझ में आता है कि मशीन के साथ कुछ तो wrong है. And she had called the country inspector to check it. वो country inspector को जो है इसे चेक करने के लिए बुलाती है. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad, right? तो country inspector क्या है बच्चों? He was a round little man, right? कंट्री इंस्पेक्टर केम टू चेक द मैकेनिकल टीचर. वो मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए आता था और उसका फेस कहते हैं राउंड लिटिल मैन एंड ही हैड अ रेड फेस. उसका लाल चेहरा है. ही वॉज कैरिंग अ बिग बॉक्स. उसके पास एक बड़ा जो है बॉक्स रहता है फुल ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स. वो मार्जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे एप्पल भी देता है, राइट. और वो किस लिए आया है? मशीन को ओपन करके रिपेयर करके देखने के लिए, राइट, कंप्यूटर को. लेकिन मार्जी को क्या पता है? मार्जी को पता है कि वंस ही हैड ओपन द कंप्यूटर तो वो दोबारा से जो इसको रिपेयर कर देगा. लेकिन मार्जी क्या चाहती है? मार्जी चाहती है कि ये कंप्यूटर बिल्कुल कभी अच्छा ही ना हो, राइट. बिकॉज जैसे ही अच्छा हो जाएगा शी again start to have to study, right, and she did not like to study from this teacher. और उसे ये मशीन मैकेनिकल टीचर से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट. बट द मैन वॉज एन एक्सपर्ट. लेकिन वो मैन जो है, जो कंट्री इंस्पेक्टर जो है, वो बहुत ही एक्सपर्ट है और विद इन एन आवर, एक ही घंटे में वो क्या कर देगा? इसे रिपेयर कर देगा. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉट द स्लॉट where she had to put homework and test papers. मार्जी को सबसे ज़्यादा नफ़रत किस चीज़ से थी? वो स्लॉट जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने रहते थे, डालने रहते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. And the mechanical teacher calculated the mass in no time. Right? She always had to write them out in a punch code. मार्जी को क्या करना होता था? वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही उसे जो है पर्टिकुलर टेस्ट पेपर लिखने होते थे. और उसने ये कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी उम्र में सीखी थी? एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 years की थी. The machine checked the papers and calculated her marks in a few seconds. अब वो मशीन है तो मशीन तो बिल्कुल चंद लम्हों में जो है, चंद सेकंड्स में जो है उसके मार्क्स को, उसके पेपर्स को चेक कर कर उसे जो है मार्क्स दे देती थी, राइट. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." राइट. यहाँ पे जो है geared का मतलब क्या है बच्चों? एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, राइट. एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल पर एडजस्ट करना. तो सो द कंट्री इंस्पेक्टर सेड, क्या कह रहा है कंट्री इंस्पेक्टर? दैट मार्जी वॉज गेटिंग बैड मार्क्स इन ज्योग्राफी बिकॉज द मशीन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट. मार्जी को जो है ज्योग्राफी में कम मार्क्स क्यों मिल रहे थे? क्योंकि मशीन जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था. एंड इसमें मार्जी का जो है कोई भी जो है फॉल्ट नहीं है.
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे स्लो कर दिया है. टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने इसे सेट कर दिया है. एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. राइट, उसने जो है मार्जी के सर पर फिर से एक प्यार भरी थपकी दी. टू ऑर्डर टू चीयर अप, उसे चीयर करने के लिए. राइट, लेकिन मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो है बहुत ही उदास हो गई. क्या आप सोच सकते हैं क्यों उदास हो गई होंगी बच्चों वो? राइट, क्योंकि मशीन फिर से जो बन गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसे लग रहा था, उसे ये उम्मीद थी कि वो कंट्री इंस्पेक्टर क्या करेगा, इस टीचर को, इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. राइट, एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो है हिस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था. इसलिए उसे जो है कितने दिनों के लिए, नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए जो है कंट्री इंस्पेक्टर साथ ले गए थे. तो वैसी ही उम्मीद जो है यहाँ पे मार्जी भी कर रही है कि काश मेरे भी ये मैकेनिकल टीचर को जो है, इस मशीन को जो है यहाँ से जो है लेकर चले जाते तो कितना अच्छा होता. राइट, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ है. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो यहाँ पे हमें पता चल गया रीज़न कि उसे स्कूल से क्यों नफ़रत थी. इसलिए वो टॉमी से क्या पूछती है कि कोई क्यों लिखना चाहेगा स्कूल के बारे में, स्कूल तो कितना बुरा होता है. राइट, क्योंकि अभी इसकी वर्चुअल क्लासेस थी, मशीन जो है उसके टीचर थे, तो इसलिए उसे जो है स्कूल से बहुत नफ़रत थी. और वो टॉमी से ये क्वेश्चन कर रही है बिकॉज नाउ वी नो द रीज़न फॉर मार्जिस डिसलाइक फॉर स्कूल. राइट, हमें पता है कि मार्जी क्यों अब स्कूल से नफ़रत करती है. एंड सो शी आस्क्ड टॉमी दैट व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी तरीके की स्कूल नहीं है. स्टूपिड किसे कह रहा है टॉमी? मार्जी को. राइट, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. लॉफ्टली मतलब क्या होता है बच्चों? इन अ सुपेरियर पे, बहुत ही बड़े पैमाने पे. टॉमी वांटेड टू स्ट्रेस ऑन द टाइम पीरियड. टॉमी जो है उस टाइम पीरियड को जो है ज़्यादा स्ट्रेस देकर कह रहा है कि बहुत सालों की और सदियों पहले की बात है जब जो है इस तरह के स्कूल होते थे. ये स्कूल जो है हमारे तरीके का स्कूल नहीं है. मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो है दुखी हो गई. वेल आई डोंट नो दैट what kind of a school they had all that time ago. मैं नहीं जानती कि वो किस तरह से स्कूल होते थे पहले के सदियों में. राइट, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. और थोड़ी देर जो है मार्जी वॉज हर्ट एट टॉमीज बिहेवियर and she said that she did not know what kind of school they had centuries ago. उसे नहीं, वो नहीं जानती कि पहले सदियों में कैसे स्कूल होते थे. she was curious, वो जो है बहुत ही बेचैन थी. एंड इमेजिन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर. और वो इमेजिन, तसव्वुर करती है कि एक ह्यूमन टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाता होगा. शी लुक्ड ओवर टॉमीज शोल्डर, वो टॉमी को देखती है एंड ट्राइंग टू रीड द बुक, और बुक पढ़ने की कोशिश करती है. एंड सेड दैट परहैप्स दे हैड अ टीचर, क्या उनके पढ़ाने वाले जो है टीचर होते थे, क्या उन्हें ह्यूमन बीइंग पढ़ाते थे. इस तरह से वो जो है टॉमी से क्वेश्चन करती है. श्योर दे हैड अ टीचर but it wasn't a regular teacher, it was a man. Now students, here regular means what? Here regular means normal. Right, normal teacher means human being. जैसे कि हम देख रहे हैं कि टॉमी is referring to machine teacher as a regular teacher. Right,
टॉमी किसको कह रहा है रेगुलर टीचर? मशीन टीचर को। जैसे कि हमारे वो मार्जी को कह रहा है कि जैसे हमारे रेगुलर मशीन टीचर होते थे, वैसे जो है पहले के स्कूल में ऐसे मशीन टीचर नहीं होते थे। दैट इज़ व्हाट दे आर यूज्ड टू, दैट इज़ द टीचर दे हैड अ मशीन, राइट। जो है उनके पास मशीन मैकेनिकल टीचर है, मशीन टीचर है, लेकिन पहले के सदी में, पहले के स्कूल्स में मशीन टीचर नहीं होते थे। एंड व्हाट टॉमी सेड दैट इट वाजंट द मशीन, इट वाज अ मैन। जो है वहाँ पे मशीन नहीं पढ़ाते थे, तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हु टॉट देम, जो है उन्हें जो है इंसान पढ़ाते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, या एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. And isn't smart enough? What Margie said, the man teacher is not as smart or intelligent as a machine teacher, right? उसका क्या कहना था कि हमारे जो मशीन टीचर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे ना? क्या एक मैन और एक ह्यूमन बीइंग जो टीचर है, क्या वो हो सकते हैं? Sure he is. My father knew as much as my teacher. What Tommy asked Margie not to underestimate the human teacher. He said that he is as knowledgeable as the machine. He compares the machine to his father and says that his father knows as much as his machine teacher, right? उसके फादर जो है वो इतना ही जानते हैं जितना कि एक मशीन टीचर, इसलिए जो है एक ह्यूमन बीइंग को अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी ज़रूरत मार्जी को नहीं है, ऐसे टॉमी कहता है, राइट। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, राइट। जो है यहाँ पे क्या कह रहा है टॉमी, जो है मैन, जो ह्यूमन बीइंग टीचर होते हैं उन्हें भी उतना ही पता होता है जितना कि एक मशीन, राइट। यहाँ पे जो है शर्त लगाने के लिए भी तैयार है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बहस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, राइट। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि वो क्या चाहती है? Yes, Margie did not want to discuss the further. वो इस बारे में बहस नहीं करना चाहती, and she did not want a strange man, the human teacher, come to her house to teach her. कि कोई अजीब इंसान जो है, अजनबी इंसान उसके घर आए और उसे पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter. टॉमी जो है जोर से हंसने लगता है। You don't know much, Margie. तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. जो है टीचर घर पर नहीं आते हैं, तो उनके जो है एक ख़ास बिल्डिंग होती थी और सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे जो है सेम चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के बच्चे हैं तो सब एक उम्र के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. राइट, यहाँ पे मार्जी जो है यहाँ पे डिसएग्री है, और मार्जी क्या कह रही है? मार्जी रिफर्स टू अ मशीन टीचर, वो मशीन टीचर के ही ताल्लुक से बात कर रही है। और मशीन टीचर के बारे में उसकी माँ ने उससे क्या कहा था? राइट, माँ ने ये कहा था कि मशीन को जो है अलग अलग बच्चे के माइंड के हिसाब से, एज के हिसाब से जो है सेपरेटली जो है उसका लेवल डिसाइड करना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से व्हाट मार्जी सेज, I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Right? यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों को भी जो है मार्जी इज़ इंटरेस्टेड इन द बुक। मार्जी जो है क्यूरियस है बुक के बारे में और स्कूल्स के बारे में, हमारी तरीके के स्कूल्स के बारे में पढ़ना उसे अच्छा लगता है, और वो जानना चाहती है कि हमारे तरीके के स्कूल्स
कैसे है। लेकिन इनकी बुक आधी पढ़ना भी नहीं हुई थी, तभी जो है मार्जीज मदर केम एंड कॉल्ड हर फॉर द स्कूल, राइट, टू अटेंड हर वर्चुअल क्लासरूम। उसके वर्चुअल क्लासरूम का टाइम हो गया है, लेकिन मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है और क्या कहती है, नाउ सेड मिसेस जोन्स, नॉट येट मम्मा। वो कहती है कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन मदर मिसेस जोन्स क्या कह रही है, नो इट्स नाउ, अभी ही पढ़ना है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, टॉमी की भी स्कूल का टाइम शायद हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बैठ के और ये बुक पढ़ सकते हैं, मे बी, शायद। ही सेड नॉनचांटली, जो है वो कहता है कि हाँ, नॉनचांटली का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा इंथुजियाज्म ना दिखाते हुए, बिल्कुल केयरलेसली कहना। टॉमी ट्राइड टू इग्नोर हर एंड सेड दैट मे बी शी कुड रीड इट, वो उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि ठीक है, पढ़ लेंगे, राइट। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. Tommy was feeling very great because Margie was interested in reading the book. He placed the book under his arm and he went off to his home. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her, right? उसके बेडरूम में मैकेनिकल टीचर बिल्कुल उसकी वेट कर रहा था, और इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को ये सेम टाइम पर नहीं होता था, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। डेली जो है इसी वक्त में वो पढ़ाई करते थे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि मार्जी की मदर क्या कहना था उनका कि जो है एवरी डे एट द सेम टाइम अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, और ये बहुत ही पर्टिकुलर होता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो है कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर क्या आ रहा था, एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लाउड। अब जो है मार्जी जो है सैट इन फ्रंट ऑफ द मशीन सिमिलरली टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह ही मशीन टीचर होता था, मैकेनिकल टीचर, एंड द मशीन वॉज टर्न ऑन, और मशीन जो है ऑन है, और मशीन क्या कह रही है, आज का लेसन या जो हमने लेसन पढ़ चुके वो क्या था, अरिथमेटिक का लेसन था, राइट, और वो किस बारे में था, टॉपिक एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर और फर्दर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मशीन, कि इंसर्ट करना है होमवर्क ऑफ द प्रीवियस डे, कल का जो होमवर्क है उसे इंसर्ट करना है। मार्जी डिड सो विथ साई, मार्जी ने जो है बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा मैकेनिकल टीचर ने जो है इंस्ट्रक्शंस दिया। मार्जीज लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी मैकेनिकल जस्ट लाइक अ मशीन, मार्जी की लाइफ भी बिल्कुल मशीन की तरह मैकेनिकल हो गई थी। देर इज़ नो फन इन हर क्लासरूम, इट इज़ वेरी डल एंड बोरिंग जस्ट लाइक अ मशीन, उसकी क्लास में कोई फ़न नहीं था, वो बिल्कुल बोरिंग, बिल्कुल मशीन की तरह ही था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो जो है पुरानी स्कूल के बारे में सोचती है, और सोचती है कि जब उसके दादा के दादा जो है बच्चे हुआ करते थे और वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो कितना मज़ा आता होगा, राइट। मार्जी इज़ थिंकिंग ऑफ द स्टोरी टोल्ड टू हर बाय हर ग्रैंडफादर, मार्जी जो है स्टोरी के बारे में सोच रही है जो उसे उसके ग्रैंडफादर ने सुनाई थी। हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट हीज़ ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो टू स्कूल, उसके दादा उससे कहा करते थे कि उनके दादा जो है इस तरीके के स्कूल्स में जाया करते थे, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो जो है छोटे थे। एज मार्जी इज़ बोर्ड विद दिस मशीन, मार्जी जो है इस मशीन से जो है बिल्कुल भी क्या हो चुकी थी, बोर हो चुकी थी। एंड शी रिमाइंड ऑफ द लाइफ, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day.
राइट, दिस इज़ द लाइफ ऑफ योर स्कूल चिल्ड्रन, राइट। ये बिल्कुल हमारी स्कूल की लाइफ है, राइट, जो आज आप जी रहे हैं। सारे जो आपके पड़ोस के बच्चे हैं सब एक साथ आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। उम्मीद है आप भी जो है ये स्कूल मिस कर रहे होंगे, राइट। एंड द टीचर वेर पीपल, और टीचर क्या हुआ करते थे, बिल्कुल इंसान ही हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when he add fraction 1, 2 and 1, 4. Margie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और जो है मार्जी जो है फील कर रही है कि दैट स्कूल इज़ सो मच फन, जो है स्कूल में बहुत मज़ा आता होगा। कहाँ पर, वेयर चिल्ड्रन गेट टुगेदर, दे स्टडी इन अ फन वे, दे गेट द सेम होमवर्क एंड दे कैन डिस्कस इट, राइट। जैसे कि आपको जो है सेम होमवर्क मिलता है, आप लोग इसे डिस्कस करते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, राइट। और जो टीचर्स है वो क्या है, पीपल है, राइट, ह्यूमन बीइंग है। द ऑथर एंड्स द स्टोरी विद द टाइटल of the chapter, that is the fun they had, the fun the student had when they went to a real school. Margie is just thinking about the kids of past who went to school and enjoy study, राइट। ये जो टाइटल है वो किसको दिया गया है, बच्चों, आप जैसे बच्चों को, आप जैसे स्टूडेंट्स को दिया गया है जो कि रियल स्कूल में पढ़ते हैं और कितना आप मज़ा करते हैं, कितना फ़नी वे में आप लोग स्टडी करते हैं और सीखते हैं, राइट। लेकिन मार्जी के पास ये सब चीज़ें हैं क्या, नहीं है। उसके पास मैकेनिकल टीचर है, वर्चुअल क्लासरूम है और उसकी लाइफ भी बिल्कुल मैकेनिकल और बोरिंग बन चुकी है। इसीलिए ये टाइटल जो है ऑथर ने यहाँ पर एंड करते हुए टाइटल का इस्तेमाल किया है, द फन दे हैड। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने ये लेसन बिल्कुल ध्यान से सुना होगा और आपको बिल्कुल मज़ा भी आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।